अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अब वो चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज जो है मैं वीडियो में आपके साथ मैथमेटिक्स की बुक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज शेयर करूँगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगी या जिनसे बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर किसी बच्चे ने ये एक्सरसाइजेस छोड़ दी हैं कि मुश्किल हैं या इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो उन्होंने ज़रूर इन एक्सरसाइजेस को करना है। ठीक है, अगर छोड़ भी दिया तो कोई मसले की बात नहीं है, इन एक्सरसाइजेस को कर लेना और इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो भाई बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का एक तरीका ये भी होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करो। अच्छा, तो चलो, अब मेरे पास जो है वो पीडीएफ में भी ये बुक मौजूद है, तो इसके पीडीएफ से मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस बुक के गेस्ट पेपर चाहिए हो तो उसकी फ़ीस 200 रुपये है। अच्छा, याद रखना, इस 200 रुपये में सिर्फ इस बुक के गेस्ट पेपर नहीं मिलेंगे, बल्कि तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिसमें अभी सिंधी शामिल नहीं है, बाकी तमाम सब्जेक्ट शामिल हैं। तो वो तमाम आपको मिल जाएंगे। आपके सामने व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा शुरू में, उसी पे 200 ईजी पैसा कर दो और ये जो मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगा इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस गेस्ट पेपर में हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वो भी बताता रहूँगा। ठीक है, तो वो भी देखते रहना। तो चलो, सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर जो है 17 सेट एंड फंक्शन से शुरू करते हैं। तो भाई आप लोगों को जैसा कि पता है कि 1 से लेके 16 आप लोग 9 में पढ़ चुके हो, अब 17 से लेकर 30 आप इसमें पढ़ लोगे। ठीक है, यानी मैट्रिक में। तो चलो, सबसे पहले जो है वो इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो देखो भाई, इसमें मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस लगवाऊंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके पास कौन सी है, जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 17.5। ठीक है, तो 17.5 इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सी वाली है, एक्सरसाइज। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने पूरी ज़रूर देखनी है, वरना ऐसा ना हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ जाओ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर छोड़ के जाओगे तो पेपर में नंबर तो कम आएंगे ही आएंगे। तो इसको ज़रूर करना। 17.4 ये करना है आपने, और बस 17.5। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइजेस अगर आपने छोड़ दी हैं, तो अगर ये एक्सरसाइजेस अगर आपने छोड़ दी हैं, नहीं प्रैक्टिस करी है, या ये सीरीज से कंप्लीट ही नहीं करी हैं, तो इन्हें ज़रूर कर लेना। फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस आप नहीं छोड़ो, वो ज़रूर करो। ठीक है, और आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो हमारे पास एक्सरसाइज 17.4, 17.5। ठीक है। अच्छा, 17.4 से पता है कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वो आपके पास थ्योरम वाला क्वेश्चन है ना, वो जो लॉ वाला आपका क्वेश्चन है, डिमॉर्गन्स लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाना। मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़रूर करना। अच्छा, अब आ जाओ, चैप्टर नंबर 17 तो कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर नंबर 18 पे बात करते हैं। भाई देखो, चैप्टर नंबर 18 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, और ये एक्सरसाइजेज की तादाद आपके पास 7 एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर में। अब 7 में से मैं सिर्फ 3 लगवाऊंगा, बाकी 4 नहीं लगवा रहा हूँ। तो देखो, आधी से भी ज़्यादा मैंने इसको हटवाया है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो बता रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाना है, ताकि जब इनसे क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए मुश्किल ना हो। अच्छा, एक एक्सरसाइज है आपके पास 18.6। ठीक है, याद रहेगी बात, लिख लो अपने पास, पेज पे लिख लो और बुक में स्टेपल कर लो, तो ताकि आप लोगों को याद रहे, स्टेपल कर लेना। ठीक है, तो एक हो गई आपके पास 18.6। ठीक है। अच्छा, उससे पहले भी एक एक्सरसाइज है, 18.6 से भी पहले है एक एक्सरसाइज, वो भी बता देता हूँ, जिसमें थ्योरम्स वगैरह आपको दिए मैं, वो वाली एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आ गए थ्योरम वाला एक्सरसाइज। ठीक है, ये थ्योरम वाली एक्सरसाइज आ गई। तो थ्योरम वाली जो आपके पास एक्सरसाइज है, वो वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो 18.6 से पहले 18.4 लगा लो। ठीक है, उसके बाद लगा लो आप एक्सरसाइज 18.6 लगा लो। ठीक है, और आखिर में आप लगा लो 18.7। ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी एक्सरसाइजेस, इनसे आपके पास पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको तो बिल्कुल भी आपने छोड़कर नहीं जाना, रिस्क नहीं लेना, कहीं ऐसा ना हो कि इन एक्सरसाइजेस को छोड़ जाओ और ये एक्सरसाइजेस पेपर में आ जाएं। अब आ जाता है हमारे पास हमारी जो है वो चैप्टर नंबर 19, जो कि है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो देखो भाई, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में आपके पास 2 ही एक्सरसाइज हैं।
एक आपके पास हो गई एक्सरसाइज 19.1 और दूसरी आपके पास हो गई 19.2। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक्सरसाइज 19.2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं मार्क करवा रहा हूँ इसे 19.2। अब 19.1 इसी में कवर हो जाएगी, जब आप 19.2 करोगे तो 19.1 कवर हो जाएगी। और इसका लास्ट जो क्वेश्चन है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल भी कोई नहीं छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। देखो इससे तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज लगवाई है, चैप्टर नंबर 19 से तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज लगवाई है मैंने आपको। अच्छा, अब आ जाओ, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 20, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस हैं, जो कि 7 एक्सरसाइजेस बनती हैं, 20.7 तक जा रही हैं। तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पास वो कौन सी वाली है? इसकी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पास वो एक्सरसाइज 20.5। आप इसको देखना, इस एक्सरसाइज से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। 20.5 इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इसी के साथ एक्सरसाइज 20.7, ठीक है, एक्सरसाइज 20.7 और 6 भी है। और आखिर में एक्सरसाइज 20.7, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो मैं नीचे करके लिख रहा हूँ 20.7। तो इन तीनों एक्सरसाइजेस को आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। अगर छोड़ के जाओगे पेपरों में ये ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इनको ज़रूर करके जाना ताकि आपका बड़ा फ़ायदा हो जाए पेपर के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज पे आ जाओ। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जो पहली एक्सरसाइज है ना वो तो आप लोग, मुझे उम्मीद है, बिल्कुल ईजीली कर लोगे, उसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। असल जो इसका मुश्किल काम है ना वो एक्सरसाइज 21.4 और 21.3 में है। तो दोनों एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 21.3 एंड एक्सरसाइज 21.4, ये जो है दोनों एक्सरसाइज आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। ठीक है, अब आ जाओ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो देखो बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको, मुझे पता है, मसला करता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स जो है वो कॉमर्स टाइप वाली है। तो इसका सबसे अच्छा हल ये है कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जाएं, ताकि वो हम कर लें तो पेपर में हमारे अच्छे नंबर इस चैप्टर से भी आ जाएं और ये क्वेश्चन भी चैप्टर में हमारा ना छूटे। अच्छा, तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 22.3 है, एक्सरसाइज 22.3। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको अच्छी तरीके से करना है। अच्छा, इसके बाद इसके बाद और भी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन आखिरी वाली मार्क करवा रहा हूँ, आखिरी वाली इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 22.5। ठीक है, एंड एक्सरसाइज, अगर ये दोनों एक्सरसाइजेस में से कुछ क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं तो बिल्कुल इन्हें नहीं छोड़ो, कर लो ताकि आपका काम आसान हो जाए। अच्छा, अब देखो थ्योरम बताने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 23 के। ये ज़रूर आता है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आप जब भी कभी ट्रायंगल बनाते हो ना तो यही थ्योरम उस पर लग रहा होता है, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। और ख़ास तौर पे राइट एंगल ट्रायंगल पे ये थ्योरम अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 पे बनता है ना। ठीक है, तो अब इस थ्योरम, शुरू में ही दो ये थ्योरम दिए मैं आपको। ठीक है, ये शुरू में ही दिए मैं 23.1.1 ये थ्योरम और 23.2 ये थ्योरम, ये बिल्कुल आपने नहीं छोड़ने। ठीक है, इन दोनों थ्योरम्स को जो भी बच्चा छोड़ेगा अपना बड़ा नुकसान करा लेगा। तो ये थ्योरम आपने ज़रूर करने हैं और इसमें एक ही एक्सरसाइज है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 23.1 एंड 23.2। ठीक है, ये थ्योरम हो गए आपके इसके। और इसकी एक्सरसाइज कौन सी हो गई? एक ही एक्सरसाइज इसमें दी हुई है 23.1 कर। तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेना, सेलेक्टेड बोर्ड एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। यहाँ लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आ जाओ रेशो एंड प्रॉपर्टीज़। तो रेशो एंड प्रॉपर्टीज़ की भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने गेस्ट पेपर में रख दिए हैं, तो वहाँ से देख लेना। एक्सरसाइज में यहाँ बताता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज देखो ज़रा, इसकी अपने पास लिखते रहो ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। एक तो एक्सरसाइज 24.2 ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24.2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्लस इसका थ्योरम आपने करना है।
ठीक है, थ्योरम्स करना है, ठीक, यहाँ भी इसको प्लूरल कर लो। अच्छा, अब आ जाओ आपके पास कॉट ऑफ अ सर्कल। देखो ये जो चैप्टर है ना 24, 25, 26 और साथ ही साथ 27, ये थोड़े से आपको मुश्किल लगते हैं, मैं मानता हूँ, बाकी फिर यहाँ से आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये 4 चैप्टर थोड़े से मुश्किल हैं, उसकी वजह ये है कि इसमें काफ़ी कॉट के ऊपर बात हो रही होती है, तो आपस में लिंक करते हैं सारे चैप्टर, ऐसा नहीं है कि लिंक नहीं है, लिंक हैं बिल्कुल ये। अच्छा, एक्सरसाइज, इसमें मैं एक एक्सरसाइज लगवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 25.3, ठीक है, और प्लस थ्योरम। ज़्यादा नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत मुश्किल करता है, लेकिन पूरा पढ़ाया है मैंने, छुड़वाया नहीं है, ये आप लोग नहीं छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 26 है, जो कि है टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। तो जो सर्कल में टेंजेंट्स बनते हैं उससे रिलेटेड थ्योरम तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है, थ्योरम तो आपने इसके करने ही हैं, थ्योरम्स तो आपने करने हैं, प्लस एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक है 26.2 एंड एक है एक्सरसाइज इसकी एक्सरसाइज नंबर 26.3। ये 2 एक्सरसाइजेस नहीं छोड़नी, ठीक है, लेकिन इसमें से तमाम क्वेश्चन नहीं करना, सेलेक्टेड क्वेश्चन करना, सारे करने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्टेड कर लेना तो आसान हो जाएगा काम। अच्छा, अब इसके बाद वाला जो है हमारे पास कॉट एंड आर्क। कॉट एंड आर्क आपके पास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज पर बेस करता है, तो यहाँ पर लिख लो, वही एक्सरसाइज कर लेना, इसकी जो है वो 27.1 प्लस थ्योरम। देखो बुक में भी आपको खुद आसान करके चीज़ दे दी गई है, ठीक है, ठीक है, तो थ्योरम्स इसके आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने और छोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी, सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अब तो सारे मुश्किल चैप्टर तो हमारे निकल गए, मैंने आसान करा दिए, उनकी एक्सरसाइजेस कम कर दी। अब जो है हम अपने देख लेते हैं 28, जो कि है हमारे पास एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल से रिलेटेड ही ये चैप्टर ज़्यादा आपके पास हैं, तो एक्सरसाइज इसमें एक ही दी हुई है, मतलब दी हुई 2 हैं लेकिन मैं एक दे रहा हूँ ताकि आसान हो जाए काम। तो 28.2 ये बस कर लेना और प्लस थ्योरम कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है, यानी पेपर अच्छा हो जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री काफ़ी बड़ी है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में काफ़ी कुछ मिला हुआ है, लेकिन बस 2 एक्सरसाइजेस की बता रहा हूँ, वो भी लास्ट की 2, ठीक है, जिसमें 29.4 ये लिख लो, कोई थ्योरम व्यूरम नहीं है इसमें, 29.4 प्लस या एंड और एक्सरसाइज 29.5, बस ये कर लो, ज़िंदगी देखना आसान हो जाएगी, पेपर लग जाएगा, पेपर आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सारा चैप्टर आपके सामने आ गया है। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं 3 एक्सरसाइजेस लगवाऊंगा आपको, और वो तीनों जो है वो आपके पास कौन सी है मैं बता देता हूँ। एक है आपके पास एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये छोटी है, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत कुछ आएगा इससे। तो एक है आपके पास 30.2 और एक है आपके पास एक्सरसाइज, सॉरी ये इधर लिख देना है, एक है आपके पास एक्सरसाइज 30.4 और एक एक्सरसाइज आखिर वाली है 30.5। यहाँ पर एंड लगा लेते हैं, यहाँ पे एंड लगा लेते हैं, ठीक है, एंड। तो ये एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा बोर्ड हो गया है कंप्लीट। आई होप बात समझ में आ गई होगी, मैंने काफ़ी डिटेल में जाकर काफ़ी अच्छी तरह से लिख दिया, मैं साइड में भी हो गया था ताकि स्क्रीनशॉट कर लो, अगर नहीं किया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और स्क्रीनशॉट हो जाएगा। देखो गैस पेपर में इन तमाम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस मौजूद हैं, एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ बता दी, क्वेश्चंस मैंने गैस में डाल दिए, तो गैस पेपर बाय कर लो, 200 उसकी फ़ीस है, तमाम सब्जेक्ट आएंगे उसमें, ठीक है, और इन्हें ज़रूर कर लो। अगर कोई जैसे कि आपने पूरा चैप्टर करा था लेकिन एक्सरसाइज 18.6 नहीं की, क्यों? क्योंकि थोड़े क्वेश्चन मुश्किल हैं, क्योंकि आखिर के क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, क्यों? क्योंकि पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होते हैं ना, वो आखिर के क्वेश्चन में तो ज़रूर आ रहे होते हैं, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो अगर कोई भी चैप्टर की आखिरी की एक्सरसाइज छोड़ते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज छोड़ रहे हो और पीछे की एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस छोड़ रहे हो और पेपर के नंबर कम करा रहे हो। कोई बच्चा तमाम ही सब्जेक्ट्स यानी तमाम ही चैप्टर्स में से शुरू की एक्सरसाइजेस कर ले तो इतना ज़्यादा पेपर नहीं बनेगा, जितना ज़्यादा पेपर आपका ये आखिर की एक्सरसाइजेस में होता है। गैस पेपर उठाओ,
मॉडल पेपर उठाओ और पास पेपर उठा लो, ज़रा चेक करो कि मैंने जितनी एक्सरसाइजेज बताई हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि कितनी ज़्यादा इस पर रिसर्च करनी पड़ती है जब जाके कुछ शेयर होता है आपके साथ। तो आई होप बात समझ आई हो। गैस पेपर किस तरह लेने मैंने बता दिया, नहीं समझ में आया तो मैं फिर बता दूँ। ईजी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पे फीस पे करो। बोलोगे सर फीस पे कर दिए 200 रुपये, मैट्रिक के गैस पेपर दे दें। इंशाल्लाह सेम डे, यानी जिस दिन फीस पे करोगे उसी दिन फ़ौरन आपको गैस पेपर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन या 2 दिन बाद फ़ौरन मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चा रात को 12 बजे फीस पे करता है या 12:30 11, तो फिर अगला दिन लग जाता है। लेकिन अगर जल्दी फीस पे करते हो ना, मगरिब से पहले पहले या इशा से पहले, तो फ़ौरन दे देते हैं हम लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे